नो पावर इन वेज फूड, वेज खाने में ताकत नहीं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल दिग्विजय सिंह, इंडियन आर्मी रिटायर्ड। जब मैं इंडियन आर्मी में ऑफिसर बनने के लिए ट्रेनिंग कर रहा था तो उस टाइम पे मैं एक वेजिटेरियन था और मैं एक नॉन वेजिटेरियन पिछले 7-8 साल पहले ही कन्वर्ट हुआ हूं। मतलब ये कि मेरे साथ उल्टा हुआ। ज्यादातर लोग पहले नॉन वेज होते हैं और उसके बाद वेजिटेरियन कन्वर्ट होते हैं, लेकिन मेरे साथ हुआ कुछ उल्टा। ट्रेनिंग के दौरान मैं बहुत फिट था, स्टेमिना बहुत थी और एंड्योरेंस भी बहुत हाई थी, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे लगता था कि मेरी मसल्स जो हैं वो उतनी डेवलप नहीं हुई थी और स्ट्रेंथ भी कुछ कम थी। और धीरे धीरे जब मैं फिटनेस के बारे में और हेल्थ के बारे में रिसर्च करने लगा और इस टॉपिक के ऊपर बहुत ज्यादा मैंने रिसर्च करी कि वेज प्रोटीन और नॉन वेज प्रोटीन कौन सा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एक बहुत ही डिबेटेबल टॉपिक है। दुनिया भर के डाइटिशियन और न्यूट्रिशनिस्ट इसके ऊपर अलग अलग बयान देते हैं, लेकिन मैं आपको अपनी कहानी जो बता रहा हूं वो यही है कि मुझे ऐसा एहसास हुआ जब मैंने नॉन वेज प्रोटीन खाना शुरू किया, चिकन, एग्स और फिश वगैरह से, तो उसमें स्ट्रेंथ थी। तो ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपको बता रहा हूं, लेकिन मैं आपको आगे की वीडियो में और भी काफी सारे तथ्य बताऊंगा। तो स्वागत है आपका किलो फिटनेस और लाइफस्टाइल चैनल पे, जहां हम करते हैं सिर्फ काम की बात, नो फालतू बात। तो भैया, जब बात पावर की आ जाती है, जब बात स्ट्रेंथ की आ जाती है, जब बात ताकत की आ जाती है, तो हम सबको पता है कि ताकत जो है वो आती है मसल्स से और मसल्स बनती हैं प्रोटीन से। ये तो हम सबको पता है। और प्रोटीन बनता है अमीनो एसिड से। तो अमीनो एसिड्स होते हैं टोटल 20, जिसमें से कि 9 होते हैं असेंशियल अमीनो एसिड्स और जो बचे हुए 11 होते हैं वो होते हैं नॉन असेंशियल अमीनो एसिड्स। नॉन असेंशियल का मतलब ये नहीं कि वो जरूरी नहीं है, लेकिन नॉन असेंशियल का मतलब होता है वो 11 अमीनो एसिड्स जो हैं, जो नॉन असेंशियल है, वो हमारी बॉडी बना लेती है, लेकिन जो 9 असेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमारी बॉडी नहीं बना पाती, और वो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड जो हैं वो हमें चाहिए होते हैं फूड से। तो यहां पर बाइफर्केशन आ जाता है वेज और नॉन वेज का। ये जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, इनकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर है। याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने सिर्फ आपको एक लिस्ट आउट बताया है कि 9 अमीनो एसिड जो हैं वो एसेंशियल होते हैं और वो हमें हमारे फूड से चाहिए। अब फूड में 2 सोर्सेज होते हैं, वेज और या फिर नॉन वेज। तो वेज खाने में दाल, पनीर, सोया, राजमा, छोले, ये सब प्रोटीन के सोर्सेज माने जाते हैं। लेकिन ऐसा कहते हैं कि इन सारे इंडिविजुअली अगर आप इनको देखेंगे वेज सोर्सेज को, तो इनमें सारे अमीनो एसिड्स नहीं होते। लेकिन कहा यह भी जाता है कि जब आप इन सोर्सेज को बाकी वेज सोर्सेज के साथ कंबाइन करके खाते हैं, जैसे कि दाल के साथ चावल या रोटी खाते हैं, तो अब वो जो 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं वो हमको मिल जाते हैं। लेकिन डिबेट फिर भी बरकरार है कि क्या उनकी क्वालिटी 100% अच्छी है, सेम है, एट पार विद द नॉन वेजिटेरियन। ठीक है, मैं एक पॉइंट ऑफ व्यू यही जो आपको वेज वाला है ये सुनवा देता हूं पहले। जब आप वेजिटेरियन फूड्स को कंबाइन करते हैं तो जो आपके इनकम्प्लीट प्रोटीन सोर्सेज होते हैं ना, उन्हें कंबाइन करके वो एक कंप्लीट प्रोटीन सोर्स बनता है। आइडियली हम एक्चुअली में अपनी इंडियन डाइट इसी तरह खाते हैं। हम कभी भी एक सोर्स कंज्यूम नहीं करते। हम कभी भी खाली राइस नहीं खाएंगे या खाली दाल नहीं खाएंगे। हमारी जो इंडियन मील होती है इट इज अ कंप्लीट मील। तो ठीक है भाई, यहां तक सब ठीक है, लेकिन अब इसके आगे की भी कहानी सुन लीजिए। स्पेशली आजकल विद सप्लीमेंट्स वगैरह कमिंग इन, तो ये चीजें सोचने की जरूरत भी नहीं है। तो भी आप आइसोलेट्स वगैरह कंज्यूम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको सारा एडिक्वेट प्रोटीन मिलेगा। वीगन है, आप मिल्क प्रोडक्ट्स नहीं कंज्यूम करना है, तो भी प्लांट प्रोटीन वगैरह इजीली अवेलेबल है मार्केट में। इसका मतलब यह है कि वेज डाइट से उतना प्रोटीन नहीं मिल सकता। अगर आपको बॉडी बनानी है तो कम से कम 150 ग्राम प्रोटीन एक दिन में चाहिए। तो उसकी जो पूर्ति है वो खाली फूड से नहीं हो सकती, वेज फूड से। उसके लिए हमें सप्लीमेंट्स लेने की जरूरत पड़ेगी, वे प्रोटीन हो या प्लांट प्रोटीन हो। अब ये भाई जो बोल रहे हैं इनकी भी सुन लीजिए, और मेरे हिसाब से काफी हद तक ठीक बोल रहे हैं। बहुत सारे बड़े बड़े डोले वाले ज्ञानी महापुरुष आपको ये बताते हैं कि अगर आपको अच्छा मसल बिल्ड करना है तो आपको मीट की जरूरत नहीं, आप वेजिटेरियन होकर भी बहुत अच्छी बॉडी बना सकते हैं। लेकिन वो महापुरुष आपको ये नहीं बताते कि उनकी डाइट में डेली आधा किलो वे प्रोटीन भी शामिल है। तो यही बात आती है यार, जब मैं अपनी मसल गेन करने की कोशिश कर रहा था तो वो नहीं हो रही थी। बहुत पनीर खाया यार मैंने, और इसीलिए मुझे वेजिटेरियन से नॉन वेजिटेरियन स्विच करना पड़ा अपने आप को। तो आपके मन में एक बात जरूर आ रही होगी कि यार ऐसा कैसे हो सकता है। हमने तो बहुत इंटरनेशनल एथलीट्स और स्पोर्ट्स पर्सन के बारे में सुना है और वो इतने फिट हैं और वो वेजिटेरियंस हैं, तो वो कैसे मेंटेन करते हैं अपने आप को। चलिए पहले मैं कुछ नाम बता देता हूं आपको जो बहुत फेमस हैं और वो वेजिटेरियन हैं या तो फिर वीगन है। वीगन जो होते हैं वो तो मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट्स भी नहीं लेते, सिर्फ प्लांट फूड खाते हैं। नंबर 1 पर है विराट कोहली। उसके बाद टेनिस में है नोवाक जोकोविच, सेरेना विलियम्स, विनस विलियम्स। फुटबॉल में है सुनील छेत्री, मेसी, जिन्होंने 2014 में अर्जेंटीना वर्ल्ड कप में हार के बाद अपनी डाइट चेंज की थी। इतने सारे स्पोर्ट्समैन नहीं, और भी बहुत हैं, ये तो मैंने कुछ फेमस बताए हैं। ये स्पोर्ट्समैन वेजिटेरियन है या वीगन है,
ये तो आप लोगों को पता है, लेकिन अंडर व्हाट सर्कमस्टांसेस आखिर ये क्यों कन्वर्ट हुए, ये आप लोगों को नहीं पता। और अगर मैं ये इस वीडियो में डिस्कस करूंगा तो वीडियो हो जाएगा लंबा, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि यार मुझे ये चीज कवर करनी चाहिए। स्पेशली विराट कोहली के बारे में मैं कवर करना चाहता हूं कि क्यों वो मजबूर हुए नॉन वेजिटेरियन फूड से वीगन होने के लिए। तो आप कमेंट करके मुझे बताना कि मैं अगला वीडियो इसके ऊपर बनाऊं या ना बनाऊं, मुझे रहेगा आपके कमेंट का इंतजार। लेकिन इस वीडियो में मैं ये जरूर बात कर सकता हूं कि आखिर वेज खाना खाने के बाद भी ये लोग इतने फिट कैसे रहते हैं। तो इसका जवाब यह है कि इनकी जो डाइट प्लान है वो एक बहुत ही प्रोफेशनल डाइटिशियन, स्पोर्ट्स न्यूट्रिशनिस्ट बनाते हैं। एक एक चीज को ट्रैक रखा जाता है कि क्या आपने कंज्यूम किया है, कितने बजे किया है, कितनी क्वांटिटी में किया है। यहां तो हमारे भाई लोग कितने दिन में चाय पी ली, कितने समोसे खा लिए, उसी का ट्रैक नहीं रख पाते यार। मैंने एक वीडियो पहले बनाया था वेज एक्टर्स और वेज बॉडी बिल्डर्स के ऊपर। उस वीडियो में भी मैंने यही बात करी थी कि दे आर ट्रेन्ड अंडर वेरी वेरी हाईली स्पेशलाइज्ड पीपल। मुझे नहीं पता आप मेरी इस बात से सहमत हो या नहीं हो, सबके अपने अपने मत हैं, लेकिन आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि वेज प्रोटीन से बॉडी बन सकती है, नहीं बन सकती, या वेज प्रोटीन अच्छा है या नॉन वेज प्रोटीन अच्छा है।